जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, विषय चल रहा है ओम, यानी प्रणव अक्षर का। हरि ओम तत्सत। श्री हरि विष्णु, ये क्या है? हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, ये शब्द व्यापक है। और तत्सत यानी जैसा है, ज्यों का त्यों तैसे ही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। हर व्यापक सर्वत्र समाना। विष्णु शब्द भी व्यापक है, सर्वत्र है। ओम शब्द भी व्यापक है, सर्वोपरि सत्ता का नाम ओम है। निर्गुण भी है वो और सगुण भी है। इसका जो जाप है ओम का, केवल श्वास की प्रक्रिया से होता है। ओ यानी ओम, इस तरह से होता है। इसको अपन क्या है कि केवल अजपा जाप से ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं ओम के लिए। शब्द भी ब्रह्म है। जिस प्रकार से आकाश व्यापक है, उसी प्रकार से ओम व्यापक है। हरि भी व्यापक है, विष्णु भी व्यापक है। वो भगवान विष्णु को प्रयुक्त किया गया है। अर्थात इनकी व्यापकता कैसी है? आकाशवत। आकाश का कोई और छोर नहीं है, आकाश का कोई शुरुआत नहीं है, एंड नहीं है। व्यापक मतलब सब जगह, सर्वत्र, सब में और समान भाव से। जैसे आकाश व्यापक है, वैसे ही परमात्मा व्यापक है। जड़ और चेतन में, सब में ओम जो है वो समाहित है। एक क्षेत्र जो होता है वो एक जगह का होता है, कुछ सीमित होता है। लेकिन व्यापक, सर्वत्र व्यापक जो होता है वो सीमित नहीं होता, असीमित होता है। उस सर्वोपरि सत्ता का नाम ओम है। वो सत्य है, चैतन्य, परिपूर्ण है अपने में, स्वयं में। आत्मा या परमात्मा के सदृश बोलने में कोई अतिशक्ति नहीं होगी, वैसे ही ओम है। ओम या हरि या विष्णु को सत्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य है, परिपूर्ण है, व्यापक ही है। ऐसा हमारी उपनिषदों ने वर्णन किया है।
ओम एक सुप्रीम पावर है जो ध्यान के द्वारा और श्वास के द्वारा जिसका अजपा जाप चलता है, रोम रोम में वो समाहित है। नाद बिंदु कला शीर्ष ज्योति प्रकाश ज्ञान, ये सब साधन में एक संकेत है। ये क्या है? एक प्रतीक है, संकेत है साधक के लिए। और समाधि जो है वो एक अवस्था है। अच्छा, भयावह रौद्र ये दृश्य भी इसी से प्रतिबिंबित होते हैं। ये शब्द की सूचना देते हैं। इन प्रतीकों से साधक को समझ लेना चाहिए कि मेरी साधना अब ठीक चल रही है। लेकिन साधना ठीक चल रही है, अभी आनंदमय नहीं हुआ, आत्मानंद नहीं हुआ। चराचर व्यापाश्रयस्तु शास्तव्यम प्रदेशो भक्तम च भाव अवक्ताद। ये जितने चराचर शरीर हैं, और जैसे कहा गया है कि जीवात्मा का जन्म मरण आदि ये सारे कथन कहे, ये सब गौड़ है। ये सब गौड़ हैं। इन शरीरों में केवल उसको भावित जानो, क्योंकि जीवात्मा शुद्ध परमेश्वर का अंश है। जन्म मरण से रहित विज्ञान स्वरूप नित्य अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए, यहाँ एक पॉइंट है, ईश्वर को अविनाशी नहीं कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव को अविनाशी कहा है। कभी नाश नहीं होता, वो अनादि परंपरागत है। अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए स्थावर जंगम देव मनुष्य पशु आदि योनियों में भ्रमित करता है, वो एक अलग चीज है। और जीवात्मा शरीर से भिन्न है। शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन है। इस वास्तविक तत्व को नहीं जानते हैं, तभी तक हम जीव हैं। उन शरीरों का जन्म मरण होता है, नमक जीवात्मा का, न कि आत्मा का। जीवात्मा कर्म के अनुसार भ्रमण जरूर अवश्य करता है, विभिन्न शरीरों में करता है, नए नए शरीर धारण करता है कर्म के अनुसार। स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों प्रकार के शरीरों के
आश्रित रहता है। जीवात्मा परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और उसी में विलीन होता है। इसीलिए कहा है कि जीवई ब्रह्म न अपरा। ये बिल्कुल तार्किक संगत है, सत्य है। जीवात्मा न उत्पन्न होता है न जीवात्मा मरता है। शरीर मरता है, शरीर उत्पन्न होता है और ओम का स्वरूप जो है वो बिल्कुल प्रणव है, सत्य है। जय श्री राम। आपकी समझ में आ गया होगा। प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।